श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन होता है। शास्त्रानुसार सिंह पर सवार स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए है और नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए है। ऊपर वाली भुजा में इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है। वो नीचे वाली बाई भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। दोस्तों सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ का पूजन आरंभ करें एवं माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ के श्रृंगार के लिए शुभ रंगों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाए, माता के सामने घी का दीपक जलाए, इसके बाद फूल चढ़ाए, वो भोग लगाए, माँ की आरती उतारे तथा इस मंत्र का जाप करे। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। चलिए दोस्तों अब हम श्रवण करें शारदीय नवरात्रि की 5वें दिन की पावन कथा। तो दोस्तों भगवान शिव की जब बात आती है तो शिव परिवार का उल्लेख भी होता है और फिर उल्लेख होता है शिव और शक्ति के पुत्रों का। शिव पुत्र और प्रथम पूज्य गणेश जी का तो कई बार उल्लेख हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र गणेश जी नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय है। मयूर की सवारी करने वाले शक्तिशाली
कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा भी अति रोचक है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अधर्मी दैत्य तारकासुर को एक वरदान दिया, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वरदान यह था कि उसका अंत केवल और केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगा। वरदान पाने के बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। यहाँ तक कि तारकासुर के नेतृत्व में दैत्यों से देवताओं को पराजय का भी सामना करना पड़ता है। सृष्टि में तारकासुर समेत दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। अंततः सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और तारकासुर से संबंधित समस्या के बारे में उन्हें बताया। इस पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें, क्योंकि उनका ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। दूसरी तरफ देवराज इंद्र और अन्य देवगण भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन वे तो साधना में लीन होते हैं। यह वही समय था जब भगवान शिव माता सती के वियोग में थे और गहन साधन में स्वयं को लीन कर चुके थे। किसी को तो आगे जाना ही था। तब देवताओं में से एक कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान शिव ने भस्म कर दिया। इधर देवी पार्वती भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ करी और शुभ मुहूर्त में उनसे विवाह कर लिया। दूसरी ओर कामदेव की पत्नी देवी रति की विनती पर उन्होंने ही विवाह के शुभ अवसर पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। इस तरह शिव और शक्ति पुनः एक होकर कैलाश पर वास करने लगे। अब यहीं पर शिव पुत्र जो कि तारकासुर का वध करता, उसका पूरा प्रसंग आता है। कार्तिकेय जी माता पार्वती और भगवान शिव के जैविक पुत्र नहीं है, लेकिन वो शिव जी के अंग अवश्य है। कार्तिकेय का जन्म कुछ इस तरह हुआ कि शिव जी के तेज से एक प्रकाश पुंज निकला और यह पुंज इतना शक्तिशाली था कि इसे अग्नि, पर्वत, ऋषि मुनियों की पत्नियां भी संभाल नहीं पा रहे थे। शिवांश का तेज इतना अधिक था कि कोई भी उसे संभाल नहीं सका। जब यह तेज धरती पर पड़ा तो धरती माता से भी इसे संभालना कठिन हो गया। इसके बाद यह तेज पुंज चलता ही रहा और देवी गंगा के जल में तैरने लगा, लेकिन देवी गंगा भी इस प्रकाश पुंज को नहीं सहन कर पाई और उसे सरकंडे के एक वन में त्याग दिया। समय के बीतने के साथ ही शिवांश एक बालक के रूप में परिवर्तित हुआ। चाह मुख वाले उस बालक का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था, जिसके कारण ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए इस बालक का यानी कि कार्तिकेय जी का वन में ही पालन पोषण होने लगा। कृतिकाएं एक माता की भांति बालक का ध्यान रखती थी। उधर माता पार्वती ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव को भी बताया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय उनके ही पुत्र है। इसके बाद शिव जी ने अपने गरुड़ को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ। वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वो हमारा अंश है, हमारा पुत्र है। उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। शिव जी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं के साथ बड़े सम्मान से शिव जी के सामने ले आए। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वही कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वह समय भी आ गया जब उन्हें शिव पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। शिव पुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे, उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक न सका और शिव पुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। आधा देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं के सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने
उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत के पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। इसीलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई है। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और अनेक नाम है। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक नाम है माँ थावे वाली की। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप में, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी। इसीलिए इनको कावेरू कामाख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वे माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी आ गई थी। लेकिन वहां के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वे रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही यह सब कुछ करता है और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वे मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूंकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती है, यह बात रहसु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते हुए, जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अंबिका भवानी आदि के नामों से प्रसिद्ध है, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को पकड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भगत मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती है।